अनुबिस अनुबिस हम लोग सुन रहे हैं ब्लॉकचेन। तो अनुबिस अपने आप को किस तरीके से मार्केट में, वर्ल्ड में प्रेजेंट कर रहा है, वो अपने आप को डिफाइन किस तरीके से करता है, उसको एक लॉजिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो अनुबिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उसको ओपन कर रहे हैं। ये देखिए anubischain.ai, ये है इनका ऑफिशियल URL, जिससे कि हम लोग इनके वेबसाइट पे जाते हैं। आप गौर से देखना इस चीज़ को, इनके पास ये नेविगेशन, डेवलपर्स, डिटेल्स में सारा कुछ बताया है। इसमें एक टर्मोलॉजी यूज़ किया है, ये लर्न वाला जो सेक्शन है यहाँ पे यूज़ किया है अनुबिस लैब। ये अनुबिस लैब क्या है, इसको भी मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या है। देखिए अनुबिस लैब एक वर्टिकल है इनफैक्ट, जिसमें कि आप लोग अप्लाई करते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना। देखिए इसमें इसका डिफाइन ही किया गया है, द इंक्यूबेशन इंजन ऑफ द अनुबिस इकोसिस्टम। जो अनुबिस का इकोसिस्टम है उसके लिए इंक्यूबेशन इंजन, इंक्यूबेशन किसको, इंक्यूबेटर कहते हैं ना, जैसे अंडे को सेने वाला जो मशीन होता है ना, जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको एक क्या उसको कहते हैं, फलाना फुलाना, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। जहाँ से कि आप उत्पत्ति करने के बाद उसको डेवलप करने का जो कार्य करते हैं उसको इंक्यूबेशन कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसके नीचे इसका जो पंच लाइन है इसको भी समझिए। अनुबिस लैब इज़ कमिटेड टू बिल्ड अ ग्लोबल Web3 इनोवेशन इंक्यूबेशन सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स कैपिटल। देखिए कैसे फलेगा फूलेगा कोई भी प्रोजेक्ट अनुबिस चेन पे आता है तो उसमें आप अप्लाई करते हो। देखो यहाँ लिखा है ना, अप्लाई फॉर इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो इसके थ्रू ही पास होंगे और जाएंगे। तो उस चीज़ में आपका किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रेज करना, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, वहाँ पे ट्रैफिक लाना, वहाँ पे यूज़र्स का बेस बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा सिस्टम, सारा जो फैसिलिटी है वो आपका अनुबिस चेन प्रोवाइड करेगा। ऐसी क्षमता है अनुबिस में। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए मैं अपने एक्स पे एक हैंडल है अनुबिस लैब का, बिल्कुल उन्हीं का वही ये हैंडल है, जिसमें कि उन्होंने शॉर्ट में ये डिफाइन कर रखा है ना, एक कोर इकोसिस्टम इंक्यूबेटर एंड कैपिटल इंजन बिल्ट ऑन अनुबिस चेन। तो ये अनुबिस लैब का हैंडल है। अब ये जो लाइन लिखा है ना इन्होंने, अ कोर, यहाँ तक तो हम लोगों को प्रूफ हो गया कि अनुबिस चेन है, उसी का एक पार्ट है अनुबिस लैब, जिसके थ्रू की नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे अनुबिस पे। अब अनुबिस लैब ने डिफाइन किया है कि अनुबिस चेन में क्या हो सकता है, तो हम लोग उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सरल शब्दों में, बिल्कुल आसानी से। ए कोर इकोसिस्टम इंक्यूबेटर एंड कैपिटल इंजन बिल्ट ऑन अनुबिस चेन, इसका मैंने कॉपी किया और इसको मैंने समझने की कोशिश की और आपको भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे, इसको डिटेल में समझा है। तो समझते हैं इसको क्या कह रहा है। इसको बताया है अनुबिस चेन पर निर्मित, और इसको भी प्रूफ करेंगे आगे कि आगे काम क्या क्या हो रहा है, अपडेट्स के थ्रू हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। सो अनुबिस चेन पर निर्मित अ कोर इकोसिस्टम इंक्यूबेटर एंड कैपिटल इंजन का मतलब है कि यह केवल एक साधारण ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है जैसे नॉर्मली सारे ब्लॉकचेन्स होते हैं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है जो नए प्रोजेक्ट्स को जन्म देता है, जेनेसिस जन्म देता है, उन्हें बढ़ाता है, पालता पोसता है, जो मैं बोल रहा था ना, उन्हें बढ़ाता है और उनके लिए पूंजी, कैपिटल तथा संसाधनों का प्रबंध करता है। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझें। कोर इकोसिस्टम क्या होता है ना, इकोसिस्टम, कोर इकोसिस्टम का अर्थ है किसी नेटवर्क का मुख्य आधार या पूरा वातावरण। इसमें शामिल होते हैं क्या, ब्लॉकचेन नेटवर्क, यूजर्स, डेवलपर्स, एप्लीकेशंस, टोकन्स, कम्युनिटी एंड फिनेंशियल सिस्टम। तो सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो इकोसिस्टम का निर्माण होता है। यानी अनुबिस चेन केवल एक चेन नहीं है, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जहां अलग अलग Web3 प्रोजेक्ट्स काम कर सकते हैं। इसलिए अनुबिस चेन को इस्तेमाल करने की भविष्य में बहुत बड़ी संभावना है। अब इनक्यूबेटर का मतलब क्या बताया है, इनक्यूबेटर शब्द का स्टार्टअप दुनिया से आया है। कभी भी कुछ स्टार्टअप आता है नॉर्मली, उसी दुनिया से इंक्यूबेटर का शब्द आया है, जहाँ पे कि फलेगा फूलेगा। क्या क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस इंक्यूबेटर नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है, गाइडेंस देता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है, मार्केटिंग और कम्युनिटी सपोर्ट देता है। तो इन्हीं सपोर्ट के कारण तो कोई भी प्रोजेक्ट फलेगा फूलेगा और डेवलप करेगा।
वैसे ही अनुबिस चेन इकोसिस्टम में इंक्यूबेटर का मतलब है नए वेब3 प्रोजेक्ट्स, डैप, डेफी प्लेटफॉर्म, एआई टूल्स या ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को विकसित करने और सफल बनाने का प्लेटफॉर्म है ये। मतलब देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि दुनिया में वेब3 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डैप पे आधारित होते हैं, डेफी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, एआई टूल्स से संबंधित होते हैं या ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके विकसित करते हैं, उन सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स को विकसित और सफल बनाने का प्लेटफॉर्म है आपका अनुबिस ब्लॉकचेन। उदाहरण के लिए, कोई नया डेफी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है या कोई एनएफटी इकोसिस्टम बनाना चाहता है या कोई प्राइवेसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है, तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, लिक्विडिटी चाहिए होगी, कम्युनिटी चाहिए होगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इन्वायरमेंट चाहिए होगा, जो कि अनुबिस चेन के माध्यम से मिल सकता है। बहुत ही आसान और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब कैपिटल इंजन क्या होता है, इसको समझाया गया है। कैपिटल इंजन का अर्थ है ऐसा सिस्टम जो इकोसिस्टम में धन, मतलब कैपिटल का प्रवाह बनाए रखे, जो अपने लिए भी कर रहा है ये। इसका काम हो सकता है फंडिंग जनरेट करना, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से फंडिंग जनरेट कर रहा है एलजीएनएस, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, इकोसिस्टम ग्रोथ को फाइनेंस करना, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट करना। सरल शब्दों में यह इकोसिस्टम की आर्थिक शक्ति, फाइनेंशियल पावर है। जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक, देखिए मैं पहले भी बैंक बताता आया हूँ, बैंक और निवेश व्यवस्था काम करती है, वैसे ही ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कैपिटल इंजन काम कर सकता है। अनुबिस चेन पे इसका मतलब क्या है? अ कोर इकोसिस्टम इंक्यूबेटर एंड कैपिटल इंजन बिल्ड ऑन इको, इसका मतलब यही हो गया कि अनुबिस चेन का उद्देश्य समझाया है कि केवल ट्रांजैक्शन करना नहीं है, जो लेन देन होता है सिर्फ वही परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि पूरा वेब3 इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाना है, जहाँ पे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, कैपिटल सर्कुलेट होगा, यूज़र रिवार्ड पाएंगे, इकोसिस्टम एक्सपैंड होगा, लॉन्ग टर्म डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम तैयार होगा। आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए अनुबिस चेन एक डिजिटल सिटी है, बहुत बढ़िया है, इसको समझिएगा। एक डिजिटल सिटी है, इंक्यूबेटर जो है वो नए बिजनेस शुरू करने वाला सिस्टम है, कैपिटल इंजन उस सिटी की इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट सिस्टम है कैपिटल इंजन, और इकोसिस्टम पूरी सिटी जिसमें लोग, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, सर्विस सब हैं। यानी अनुबिस चेन खुद को एक ऐसे वेब3 शहर की तरह स्थापित करना चाहता है, फिर से सुनिएगा, वेब3 शहर की तरह स्थापित करना चाहता है, जहां नए डिजिटल बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम लगातार विकसित हो रहे हैं। विजन क्या है? लॉन्ग टर्म। इसीलिए कह रहा है ना कि स्पेकुलेटर्स और जो सट्टेबाज हैं उनकी ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम में। यहाँ पे जो लंबे विजन के साथ आए हैं उनका, इसका विजन क्या है, उसके विजन के साथ आप अपना वेवलेंथ मैच कीजिए। डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है, ट्रेडिशनल बैंकिंग डिपेंडेंसी को कम करना है, प्राइवेसी प्लस क्रॉस चेन फाइनेंस देना है, जो कि ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ना, क्रॉस चेन अपने पास में भी आ गया है। ट्रेडिशनल बैंकिंग डिपेंडेंसी को कम करना, आप लोग बैंकिंग सुविधाएं भी ले सकते हैं। वेब3 एप्लीकेशन को स्केल करना है, ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तैयार करना है, पूरे ग्लोबल स्तर पे तैयार करना है। यानी ब्लॉकचेन को केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखकर रियल यूटिलिटी, आप लोगों ने सुना होगा ना, रियल वर्ल्ड एसेट में आने वाला है, ये यूज़ होगा, तो रियल यूटिलिटी हो जाएगी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, डेवलपर इकोनॉमी होगी, जो लोग डेवलप करना चाहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट को, उनकी इकोनॉमी, डिजिटल एसेट इकोसिस्टम बनेगा। इन सभी चीज़ों में बदलना है इसका उद्देश्य, ये लंबा विजन है इसका। तो मुझे लग रहा है कि इसको आसानी से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि अनुबिस ब्लॉकचेन अपने आप को किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है और लोग इसको क्या समझ रहे हैं। अब चूंकि ये सब कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको भी वेरीफाई करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। तो एक तो हम लोग देख रहे हैं कि एलजीएनएस के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी और भी तो यहाँ पे बताया ना कि किस तरीके के लोग यहाँ पे, देखिए वेब3 प्रोजेक्ट, डैप, डेफी, एआई टूल, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, इस तरीके के लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ताकि वो ब्लॉकचेन को, अनुबिस को यूज़ कर सकें, इस प्लेटफॉर्म को। तो हम ये देखना चाहते हैं, अनुबिस लैब पे कुछ अपडेट्स आए हैं जिससे कि हमें ये साबित हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखना, ये देखिए, एक है अनुबिस क्वालिटी मैटर्स मोर देन प्रोजेक्ट काउंट। अनुबिस लैब फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी, हाई सिनर्जी, हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, डायरेक्टिंग रिसोर्सेज टू टर्म्स दैट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। ठीक है, ये तो आसान चीज़ों को जो कि हम लोग जान रहे हैं वही बताया है।
कहीं कुछ ऐसा है। अवेक द जेनेसिस इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ऑफ अनुबिस चेन, देखिए अवेक जो है वो जेनेसिस इकोसिस्टम है। अनुबिस चेन इज ऑफिशियली लाइव, जो कि कल लाइव हुआ है उसके बारे में बताया गया है। अनुबिस लैब इज एक्साइटेड टू विटनेस द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ अवेक अ जेनेसिस इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लाइव होगा, उसके बारे में जानकारी दिया है। अब आप देखो, ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑरा ओएस ऑफिशियल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या इकोसिस्टम होगा, एक प्रोजेक्ट है। ऑन दी अपकमिंग इकोसिस्टम ग्रैंड लॉन्च, देखिए ये है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑरा ऑन द अपकमिंग इकोसिस्टम ग्रैंड लॉन्च, इनका भी लॉन्च हो रहा है एज एन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ऑरा क्या है? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंक्यूबेटर बाय अनुबिस लैब। Aura OS is moving from technology foundation to ecosystem expansion, bringing new possibilities for distributed computing on-chain intelligence and next generation Web3 value network। तो एक ये इस तरीके का AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है Aura, जिसका कि लॉन्च होना है, वो शायद मेरे ख्याल से लॉन्च ही कर दिया है इस पे। अब Aura का भी रिप्लाई आया है इसका, Aura ecosystem grand launch, from technology to ecosystem, from nodes to network, we redefine the next generation value internet। सो इससे साबित हो रहा है कि अपने अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि रन होने वाले हैं। अनुबिस लैब यूज स्टैंडर्डाइज रिव्यू प्रोसेस, है ना यहाँ पे कि रिव्यू कर रहा है। अनुबिस लैब का काम यही है कि रिव्यू करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट आएगा और पार्टिसिपेट करेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को तो आने नहीं देगा ना, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसका फिल्टरेशन होता है, उसके बाद फिर आप अनुबिस ब्लॉकचेन पर आ सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो